हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ वीक ऑफ डॉट बैच। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं टेलविंड के बारे में। पूरा का पूरा वीक टेलविंड को यूज करके हम डिफरेंट वेबसाइट्स बनाने वाले हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। यहां पर हम रेजर पे का क्लोन बना रहे होंगे, यहां पर हम डिस्कॉर्ड का क्लोन बना रहे होंगे, पर वहां तक पहुंचने से पहले हमें टेलविंड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सवाल मन में आ रहा हो गया, टेलविंड होता क्या है, पहले ये समझाओ। मैंने कहा टेलविंड क्या होता है, क्या करता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, टेलविंड के अलावा क्या क्या ऑल्टरनेट अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी कल की क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे, टेलविंड क्लास 1 से। आज का टारगेट इस छोटी सी वीडियो का सिर्फ ये है कि आपको टेलविंड इंस्टॉल करना आना चाहिए। आप टेलविंड को यूज करने से पहले वो सारी की सारी नेसेसरी फाइल्स ऐड कर पाए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि सब कुछ स्मूथ रहे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तरीके के साथ। अगर आपको टेलविंड के डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस को यूज करना है प्रोजेक्ट के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको इस प्रकार से इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस प्रकार से इसको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करने वाले, एक नया फोल्डर क्रिएट कर देंगे। इसका नाम लेट से मैंने रख दिया टेलविंड इंस्टॉल। ठीक है, ऐसा कुछ नाम रख दिया। यहां पर ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। मैंने विजुअल स्टूडियो में गया और वहां पर मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया। मैंने बोला आपको जाना है डेस्कटॉप पे, वहां पर टेलविंड इंस्टॉल नाम का एक फोल्डर है, उसे ओपन कर लो। ठीक है, हमने यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर दी। इसका नाम रख दिया index.html। यहाँ पर हमने क्या किया, डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट कोड HTML का हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका टाइटल हमने रख दिया टेलविंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो हम जाएंगे गूगल की तरफ और हम वहां पर जाके लिखेंगे कि यार टेलविंड CSS। ठीक है, हमने बोला ये सर्च करो। यहां पर गेट स्टार्टेड टैब पर क्लिक करके डिफरेंट तरीके मुझे यहां पर मिल जाएंगे टेलविंड को इंस्टॉल करने के, टेलविंड को यूज करने के। सबसे सिंपल, सबसे फास्ट तरीका हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। सबसे पहला तरीका हमारा होने वाला है जहां पर हम टेलविंड CSS लिंक को ऐड कर देंगे स्क्रिप्ट टैग को यूज करके। इसको हम कॉपी करने वाले हैं। इसको कॉपी करके हम अपने index.html फाइल के अंदर हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो हमने इसे यहां पर पेस्ट कर दिया। आई थिंक ढंग से कॉपी नहीं किया हमने, तो हमने इसको यहाँ पर कॉपी करा और हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे लेट से हमने कुछ HTML कोड लिखा। हमने बोला कि एक नैव बार का मैं यूज करने वाला हूँ, वहां पर मुझे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। उस लिस्ट के अंदर लेट से मुझे 3 आइटम चाहिए। बहुत बढ़िया। पहली आइटम मैंने बोला कि मैं वहां पर ऑरेंज लिखने वाला हूँ। सेकंड आइटम मैंने बोला कि मैं वहां पर व्हाइट लिखने वाला हूँ। और थर्ड आइटम मैंने बोला कि मैं यहाँ पर ग्रीन लिखने वाला हूँ। अगर मैं इसको रन कर दूं तो अभी क्या आउटपुट आ रहा है, कैसा रेंडर हो रहा है ये पेज, इस प्रकार ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, इस प्रकार से कुछ चीजें यहाँ पर हमने ऐड कर दी है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है। ठीक है, मैंने बोला लेट्स से कि मैं यहाँ पे टेलविंड को यूज करना चाहता हूं, तो टेलविंड की कोई भी क्लास यूज कर लेता हूं। तो मैंने बोला टेलविंड की बैकग्राउंड कलर की क्लास को यहाँ पर यूज करके देखते हैं। ठीक है भैया, कैसे बनती है क्लास, क्या होती है क्लास, आगे के लेक्चर के अंदर आप सब कुछ सीखने वाले हैं। अभी बस समझेंगे कि टेलविंड को हम यूज कर पा रहे हैं बाय एडिंग दिस लाइन और नॉट। तो हमने बोला कि इसकी क्लास आप ले लो BG ऑरेंज 400। क्या होता है ये, इसको अभी के लिए सिर्फ इतना मान के चलो कि ये बैकग्राउंड के अंदर एक ऑरेंज कलर ऐड कर देगा, ऑरेंज की एक शेड ऐड कर देगा। तो चेक करते हैं क्या चला गया, बिल्कुल चला, बिल्कुल चला। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इस लाइन को ऐड कर देता हूं अपने कोड के अंदर, अपने हेड टैग के अंदर, तो मैं टेलविंड की क्लास को यूज कर पाता हूं। तो मैंने अभी इसको दोबारा से कॉपी किया। ठीक है, यहां मैंने बोला कि मुझे बैकग्राउंड चाहिए व्हाइट। ठीक है, और यहां मैंने बोला कि मुझे बैकग्राउंड चाहिए ग्रीन। ठीक है, अब चेक किया तो इस प्रकार ये टेलविंड काम तो कर रहा है। तो मेरा सबसे पहला टेलविंड यूज करने का तरीका, जहां पर मैं CDN के लिंक को ऐड कर देता हूं, बिल्कुल सही चल रहा है। एक चीज का ध्यान रखना यहां पर कि यहां पर जब भी मैं कुछ टाइप करूंगा तो मुझे ऑटो सजेशन नहीं मिलने वाला टेलविंड क्लासेस के अंदर, अगर मैं ये तरीका यूज कर रहा हूं। लेट्स से मैं यहाँ पे DI टाइप करता HTML में, तो मैं देखता है सजेशन मिल रहा है कि DIR यूज करना चाहते हो या DIV यूज करना चाहते हो। बट अगर सेम केस मैं यहाँ पे जाके लिख दूं, मैं सेम केस अगर यहाँ पे लिख दूं कि BG, ये तो ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर चुका हूं मैं। ठीक है, अगर यूज नहीं किया तो नहीं आता। बट लेट्स से मैं लिखा कि BG और A, कुछ आ रहा है, BG ऑरेंज आ रहा है सजेशन के अंदर, नहीं आ रहा। तो अगर हम ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं तो हमें सजेशन के अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला। बट हाँ, इसके द्वारा हम चेक कर पाएंगे कि यार कोई भी टेलविंड कोड सही चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। जो हमारे दिमाग में है कि अगर इसको यूज करने से मैं ये पर्टिकुलर चीज डेवलप करना चाहता हूं तो क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जी हाँ, इससे टेस्ट तो आप कर सकते हो। क्या ये प्रोडक्शन वाला तरीका है, क्या प्रोडक्शन में जो टेस्टिंग करते हैं, यूज करने वाले हैं, जो हमारा एप्लीकेशन बंडल बन के जाने वाला है प्रोडक्शन के अंदर, क्या इस प्रकार यूज करते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं यूज करते, उसका अलग तरीका सेटअप करने का। तो पहला तरीका जहां पर हम CDN लिंक को यूज करने वाले हैं वो आपको आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड वे की तरफ। ठीक है, अभी मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं, क्या मुझे दिखता है यहाँ पे ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन कलर, नहीं मुझे नहीं दिखता। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई लिंक ऐड नहीं करता तो इसका मतलब मैं टेलविंड की कोई भी क्लास यूज नहीं कर पाऊंगा। इन 3 क्लासेस का जो मैंने यहाँ पे ऐड किया, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मेरे यहाँ पर
रेंडर्ड वेब पेज की तरफ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेकंड तरीका क्या है मेरे पास, जो कि प्रोडक्शन वाला तरीका है, जो कि प्रेफर्ड तरीका है, इसका हमें यूज करना है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं चेक किया, एक स्टेप की फाइल हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट चेक करते हैं क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं टेलविंड को इंस्टॉल करने के लिए, अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा नोड को, नोड जिसको हम इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें जाना पड़ेगा गूगल पे, हम लिखेंगे डाउनलोड नोड, ठीक है। इसे लिखने से सबसे पहली वेबसाइट जो कि node.js.org है, इस पर हम जाएंगे, इसके डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और वहां पर मुझे बहुत डिफरेंट तरीके के इंस्टॉलर मिलने वाले हैं। अगर मेरी विंडोज मशीन है तो मैं विंडोज इंस्टॉलर यूज करने वाला हूं, अगर मेरी मैक मशीन है तो मैं मैक ओएस इंस्टॉलर यूज करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पर मैक इंस्टॉलर यूज करता हूँ, एक फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है, इसको मैं क्लिक करके इंस्टॉल करूंगा। सेम केस विंडोज में भी रहने वाला है, वहां पर भी आपको बस नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेना है आपकी Node.js को। और सिंपल है यार, आपने अब तक अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत डिफरेंट तरीके की एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी। तो इंस्टॉलेशन वाला तरीका आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। आपने GTA Vice City भी खेली होगी, बहुत तरह गेम्स भी खेली होंगी, सेम उसी प्रकार से इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। आपके सामने है, बहुत सिंपल है, नेक्स्ट 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 करके हमने इसको बस इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है विंडोज में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ जाती है। अब यहाँ पे आपको मैक का इंस्टॉलेशन मैंने करके दिखा दिया, विंडोज में लेट्स आपको इशू आ रहा है, तो यहाँ पर डिस्कॉर्ड सर्वर पे हमने डेडिकेटेड एक पोस्ट बना रखी है जिसके द्वारा आप Node.js को बिल्कुल हैसल फ्री इंस्टॉल कर पाएंगे अपने विंडोज सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो कभी कभी आपको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है आपके एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर, तो एंटायर स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। इसको कृपा करके यूज करें। यूज करने के बाद लेट से नई चीजें चलती है और एक बार कंप्यूटर को अपने रीस्टार्ट करें तो चीजें चलने लग जाएंगी, ठीक है। अगर इतना करने के बाद भी आपसे इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए एक और लिंक हम दे देते हैं जिसको आप यूज करके रेफर करके आगे बढ़ पाएंगे अपनी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर। डाउनलोड Node.js के अंदर यहाँ पर आपके पास एक लिंक आ रहा होगा GFG का, तो इस लिंक को पूरा यूज करेंगे। यहाँ पे इन्होंने विंडोज इंस्टॉलर को डाउनलोड किया होगा, ठीक है। ये देखो डाउनलोड किया, नेक्स्ट किया, फिर से नेक्स्ट किया, फिर से नेक्स्ट किया, फिर से नेक्स्ट किया, फिर इंस्टॉल कर लिया और फिनिश करके आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। वेरीफाई कर रहे हैं node-v कमांड चलाकर कि भाई साहब सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और आगे अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो आपको यहाँ पे चीजें ऐड करके दी हुई है कि आपका एनवायरमेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए या फिर आपका पाथ क्या होना चाहिए Node.js का, ठीक है। ये बात समझ में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद चीजें बहुत ज्यादा आसान है, तो यहाँ पे पूरा अपना ध्यान लगाएंगे। पूरा इतनी मेजर चीज तो नहीं है यार, बट ठीक है, फिर मैं जानबूझ के गाइड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इश्यूज फेस करते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर, तो कृपा करके इसको एक बार आप फॉलो कर लें, ठीक है। अगेन आप बहुत बड़े बच्चे हो चुके हैं, आप कॉलेज के अंदर आ चुके हैं, आप पास आउट हो चुके हैं, तो मुझे ये चीज ना बोलनी पड़े बार बार कि इसको इंस्टॉल मतलब आपको ऐसा इशू नहीं फेस करना, मुझे ये नहीं बोलना आपने कि मुझे इंस्टॉल नहीं कर पाया मैं इसको। अरे भाई तुम कोडर बनने वाले हो, तुम बहुत बड़े व्यक्ति बनने वाले, बहुत बड़े डेवलपर बनने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, तुम इंस्टॉल नहीं कर पाए और तुम मुझे बोल रहे हो। एक बार गूगल सर्च करो, डेवलपमेंट के अंदर गूगल सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डेवलपर आपको ये बोलता है कि मैं तो बिना गूगल सर्च के, बिना इंटरनेट का रेफरेंस लिए हुए खुद पूरा कोड खुद ही लिख देता हूँ, बेवकूफ बना रहा है वो, ऐसा होता ही नहीं है कोई। गूगल आपको यूज करना ही पड़ेगा। आप सारी की सारी चीजें रट के नहीं कर सकते, कहीं पर फंसेंगे तो गूगल काम आएगा, स्टैक ओवरफ्लो काम आएगा और आजकल चैट जीपीटी भी काम आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी शर्माए मत गूगल करने से। लेट से आप फंस गए कहीं पर, उस इशू को कॉपी करें, पेश करें गूगल के ऊपर, उसको सॉल्व करें, ठीक है। वैसे तो इशू आएगा नहीं, क्या ही इशू आएगा इसके अंदर। आपने इंस्टॉलर डाउनलोड कर लिया, नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर दिया, अच्छा इसमें इशू आ जाएगा, क्या बात है। लेट्स से आ जाता है तो भी यहाँ पर चीजें ऐड की गई हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर, आपको चीजें ऐड करके दी गई हैं। कोई भी इशू आप फेस करते हैं कृपया करके फॉलो करें, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करना फटाफट इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेंगे यहाँ node.js.org से और फिर अपने सारे स्टेप्स फुलफिल कर लेंगे। लेट्स से आप विंडोज यूजर में कहीं पर फंस जाते हैं, कृपया करके इस आर्टिकल को पढ़ लें और सॉल्व करवा लें। लेट्स से आप कहीं फंस जाते हैं, गूगल का यूज करो, यूट्यूब का यूज करो, लेट्स से अभी फंसे पड़े हैं, तो आप एक 4 बच्चों की गैंग बनाएं, डिस्कॉर्ड सर्वर पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनका यूज करें, आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को अपलिफ्ट करें और ये सारे इश्यूज सॉल्व करें। लेट्स से आप तब भी फंस जाते हैं तो हमारे टीएस यहाँ पर बैठे हुए हैं इस डिस्कॉर्ड सर्वर पे, इनसे हेल्प लें, ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। Node.js इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये वाली कमांड चलानी है, ठीक है। ये कमांड कहाँ चलानी है, जो भी आपका विजुअल स्टूडियो आपने ओपन किया होगा ना यार, आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया होगा, वहां पर आपको जाना है व्यू पे क्लिक करके जाना है टर्मिनल पर। आपका टर्मिनल यहाँ पर बनकर आ जाएगा। हमारे यहाँ पर ZSH टर्मिनल आ रहा है, ठीक है। विंडोज में यहाँ पर पावरशेल टर्मिनल आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस कमांड को कॉपी करेंगे। कॉपी कहाँ से करेंगे, कॉपी करेंगे हम वेबसाइट से, डॉक्यूमेंटेशन से, यूजिंग पोस्ट CSS पे क्लिक करेंगे। पहली कमांड आ रही है, इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करके पेस्ट किया। और यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी है हमें, VID, ठीक है।
और इन सबको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही ये सब इंस्टॉल हो जाता है, अगला काम क्या है, सेकंड कमांड को कॉपी करना है, ठीक है, और कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पहले इसको इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद पेस्ट करेंगे, ठीक है, हो गया। इसे पेस्ट किया, यहाँ पर एक फ्लैग ऐड करेंगे -p, ठीक है, ये हो गया, डन। यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं, tailwind.config.js, postcss.config.js, package.json, packagelog.json, आपके नॉर्मल टूल्स की बहुत सारे फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट हुए पड़े हैं, बहुत बढ़िया। अगला स्टेप क्या कहता है कि आपको टेलविंड का इंटेलिजेंस एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। तो हम गए यहाँ पे एक्सटेंशन टैब पर, यहाँ पर हमने सर्च किया टेलविंड CSS, पहली सर्च जो आपकी आ रही होगी रिजल्ट्स में, तो आपको यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेना है। हमने ऑलरेडी इसको प्री रिक्वेस्ट सेक्शन के अंदर आपको जो प्री रिक्विजिट्स की वीडियो थी वहां पर इसको ऑलरेडी आपसे इंस्टॉल करवा लिया था। अगर आपने नहीं किया तो फटाफट यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर ले। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा है। वापस चलते हैं। अगला स्टेप क्या कहता है कि भैया कंटेंट जहां पर है, कंटेंट कहां पर है भैया, जो लास्ट फाइल क्रिएट हुई है tailwind.config.js, इसके अंदर जाएंगे तो कंटेंट लाइन नंबर 3 पर है। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर स्टार ऐड करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जाके डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पर स्टार ऐड कर देना है, ठीक है। अगला स्टेप क्या कहता है, अच्छा मतलब क्या इन चीजों का, मैंने कहा मतलब आगे जाके सीखेंगे, अभी के लिए सिर्फ हमें आज का टारगेट, इस वीडियो का टारगेट है कि हमें सब चीजें इंस्टॉल करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, package.json फाइल के अंदर जाके स्क्रिप्ट ऐड करनी है, ठीक है। तो package.json फाइल में मैं गया और यहां पर मैंने स्क्रिप्ट्स ऐड कर दी। मैंने बोला स्टार्ट करना है हमें कौन सी स्क्रिप्ट यूज करके, VITE जो हमने इंस्टॉल किया था, राइट, बहुत बढ़िया, ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। आगे गए, हमने बोला कि एक फाइल क्रिएट कर लो CSS, main.css या जो भी आप नाम देना चाहें, उसके अंदर ये 3 लाइन कॉपी करो और उस CSS फाइल को लिंक कर दो HTML फाइल के साथ, ठीक है, सिंपल है। तो हम गए यहाँ पे, हमने क्लिक किया, main.css फाइल क्रिएट कर ली यहाँ पे। आप लेट से कोई भी अलग नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं। इसके अंदर मुझे 3 वो लाइन ऑफ कोड कॉपी करना है। कहाँ से मिलेगा वो, मैंने कहा यहीं से मिलेगा, देखो ये रही 3 लाइन्स, इससे आपने कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और आपको इसको अपने HTML फाइल के अंदर लिंक कर देना है। तो आपने बोला लिंक टैग का यूज कर लेता हूँ और ये main.css यहाँ पे लिंक कर दिया। अब जाके चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि क्या वापस वो ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन कलर आ गया। कहाँ पे था, ये रहा भैया, नहीं आ रहा अभी भी, क्योंकि हमने एक चीज मिस कर दी है। वो क्या है, अगर हम अपने चेंजेस को देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, npm run start, जैसे हमने ये किया, इस लोकल लिंक पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हमारी चीजें बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही हैं। टेलविंड की जो क्लासेस हमने ऐड की है यहाँ पर ये ढंग से काम कर रही है। एक और चीज का ध्यान देंगे, अगर मैं होवर करता हूँ किसी भी क्लास के ऊपर तो मुझे बस उसका असली मतलब दिखाती है, राइट, कि ये ऐसा है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि MX4, तो MX4 का मतलब क्या है, होवर करो, ये मार्जिन लेफ्ट 1 rem और मार्जिन राइट 1 rem, ठीक है। मैंने बोला लेट्स से PY4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पैडिंग टॉप से 1 rem, पैडिंग बॉटम से 1 rem, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड, इसका मतलब क्या है, इस क्लास का मतलब है फॉन्ट वेट 700 दे दो, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉन्ट, या लिख दिया मैंने टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर स्मॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस क्लास का मतलब है कि फॉन्ट साइज 0.875 rem और लाइन हाइट 1.25 rem, ठीक है। क्या मुझे याद करना है, नहीं, अगली क्लास के डिटेल में समझाऊंगा क्या करना है आपको एग्जैक्टली, ठीक है। अभी बस समझ लें चीजें कैसे काम करती है। एक और चीज का ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो, लेट्स से मैंने क्लास हटा दी, मैं यहाँ दोबारा लिखूं BG ऑरेंज, तो यहाँ पर मेरे पास सजेशंस आने लग गए हैं। तो अगर मैं इस तरीके से टेलविंड को इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे पास सजेशंस भी आ जाते हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट वे है आपका टेलविंड को इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने सेकंड तरीका, दूसरा तरीका सीख लिया जिसके द्वारा आप टेलविंड को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोबारा स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले नोड को इंस्टॉल करना है, वो कैसे होगा, आप डाउनलोड नोड सर्च करेंगे गूगल पर, वहां पर आप node.js.org और लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड वाले टैब के अंदर जाएंगे और इंस्टॉलर को यूज करके, मैक हो या विंडोज जो भी आपको यूज करना है आप करके इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। मैक में आपको ऑलरेडी मैंने करके दिखा दिया कैसे इंस्टॉल होता है। विंडोज में भी सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। लेट्स से आप कहीं फंस जाते हैं तो आप इस लिंक का यूज करके वेरीफाई करके आप नोड जैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स से आप अभी फंस गए तो डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर यहाँ पर हमने आपको ऑलरेडी सब कुछ दे रखे हैं, सारे स्टेप्स, इन स्टेप्स का यूज करके आप नोड को इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे ही आपने नोड को इंस्टॉल कर लिया, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये वाली कमांड रन करनी है। कहां पर रन करनी है, आपने क्या किया, अपना विजुअल स्टूडियो के अंदर टर्मिनल खोल लिया। टर्मिनल मेक श्योर करना कि आप मैक में हो तो यहाँ पे ZSH लिखा हुआ आ रहा है और विंडोज में तो पावरशेल लिखा हुआ है। उसके बाद अपनी कमांड को रन करना है। पहली कमांड रन हो गई, उसके बाद सेकंड कमांड को रन करना है। ये वाली सेकंड कमांड init -p वाली है, इसे रन करना है। इसको रन करने के बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या है, टेलविंड के एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। वो कैसे होता है, हम इस एक्सटेंशन टैब पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं और क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला स्टेप क्या है, कंटेंट, जो कि tailwind.config.js फाइल के अंदर है, उसमें स्टार ऐड कर देंगे। कहां पर, इस वाली फाइल के अंदर, यहां पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अगला क्या है, package.json के अंदर स्क्रिप्ट्स ऐड करने हैं। तो package.json के अंदर गए और हमने इतना कोड ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। उसको हमने main.css फाइल क्रिएट की, यानी कि हमने ये वाली फाइल क्रिएट की, इसके अंदर ये वाली 3 लाइन्स कॉपी की और इस
CSS फाइल को हमने लिंक कर दिया अपनी HTML फाइल के साथ, बहुत बढ़िया। अब हमें कभी भी रन करना है अपने कोड को, जो भी हमने अब तक लिखा, तो npm रन स्टार्ट कर देंगे, एक लोकल लिंक आएगा, उस लिंक के द्वारा हम चेक कर पाएंगे कि हमारा कोड वर्किंग स्टेट में है या नहीं है। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। इस प्रकार दूसरा लिंक यूज कर लिया। लेट्स से भैया ना तो मेरा पहला तरीका चल रहा, ना तो मेरा दूसरा तरीका चल रहा, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी लेट्स से ना तो पहला चल रहा ना दूसरा चल रहा, क्या कोई और तरीका है जिसके द्वारा मैं कोड कर पाऊं? ठीक है, मेरा नहीं चल रहा, मेरे सिस्टम में इशू है, अब बताओ। तो हमने जानबूझकर आपको एक स्टार्टर पैक दिया है ताकि आपकी जर्नी और आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे कोड सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर एक लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक स्टार्टर पैक होता है जहां पर ये सारी की सारी फाइल्स, ठीक है, आपका पैकेट.json, पैकेट.log.json, postjs.config.js, tailwind.config.js, ठीक है, ये सारी की सारी फाइल्स ऑलरेडी हमने एक पैकेज बना के आपको दी हुई है। आपको करना क्या है, कोड पे क्लिक करना है, यहां से इसकी जिप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आपकी जिप फाइल डाउनलोड होती है, फटाफट इसके पास जाएं जहां पर भी ये डाउनलोड हुई है, डबल क्लिक करेंगे जिप फाइल के ऊपर, यहां पर ये फोल्डर जनरेट हो जाएगा, इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, देख पाएंगे सारी की सारी फाइल्स यहां पर पड़ी हुई हैं। अब आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर सकते हैं इस एग्जैक्ट सेम फोल्डर को, और यहां पर अपना कोड जो भी आप HTML फाइल में लिखना चाहते हैं वो लिख पाएंगे। ठीक है, और वो चल जाएगा। अब चलाना किस प्रकार है, अगेन सेम चीज, यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला काम क्या है, जिप फाइल को डाउनलोड करो। ठीक है, कर लिया। उसके बाद जो भी मेरा टर्मिनल है वहां पर जाकर npm इंस्टॉल, मेक श्योर कि आपने नोड इंस्टॉल किया हुआ है, फिर आपने npm रन स्टार्ट किया, आपका लिंक जनरेट हो जाएगा, उस लिंक पे जाकर हम देख पाएंगे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। 3 तरीके हमने देख लिए। पहला, जहां पर CDN लिंक का यूज किया, यानी कि ये वाला CDN, इस लिंक को हमने बस जस्ट कॉपी कर लिया था हमारे हेड टैग के अंदर, और उसके द्वारा हमने टेलविंड को यूज करना शुरू कर दिया, टेलविंड के डिफरेंट क्लासेस को यूज करना शुरू कर दिया। सेकंड तरीका क्या था हमारे पास, यूजिंग पोस्ट CSS। यहाँ पे हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए, यहाँ पर हमने स्टेप्स फॉलो किए भाई, ये वाले सारे के सारे स्टेप, जो भी स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, इंस्टॉल करो नोड को, ये 2 कमांड चलाओ, एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, कंटेंट में स्टार ऐड करो, पैकेट.json में स्क्रिप्ट्स ऐड करो, एक CSS फाइल क्रिएट करके उसमें ये 3 लाइन ऑफ कोड ऐड करके लिंक कर दो HTML फाइल के साथ। सेकंड स्टेप डन हो गया। थर्ड स्टेप, ये लिंक हमारा पड़ा हुआ है, इस पर हम गए, एक स्टार्टर पैक हमें दिखा, इसको हमने डाउनलोड कर दिया जिप फाइल को, और उस जिप फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उस फोल्डर को हमने विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन करके वहां पर अपना HTML कोड लिखा, और बढ़िया चीजें चल रही हैं। मेक श्योर कि आपका नोड इंस्टॉल हो। ठीक है, लेट्स हम कहीं पे फंस जाते हैं, कोई चीज हमें लगता है कि नहीं चल रही है, तो मेक श्योर कि आपने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया। ऐसा ना हो कि बहुत दिनों से वो, देखो फर्क पड़ता है इस चीज से, तो मानो चाहे मत मानो, रीस्टार्ट करने से कंप्यूटर को फर्क पड़ता है। ठीक है, इस एल्गोरिथम का नाम भी ओस्ट्रिच एल्गोरिथम होता है। ठीक है, फर्क पड़ता है, कर लिया करो। ठीक है, धन्यवाद एवरीवन। आई थिंक आपको समझ में आएगा किस प्रकार हम टेलविंड को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं हमारे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। मिलता हूं मैं आपसे आपके आगे वाली क्लासेस के अंदर। इन क्लासेस में इतना ही, धन्यवाद आज के लिए, बाय।